इंडिया को उग्रवादी संगठन से जोड़ रहा है। आप समझ सकते हैं कि देश का स्थिति क्या होगा। इंडिया जिसका झंडा हम लोग विदेश में फहराते हैं, जिसका झंडा हम लोग आपका एवरेस्ट में फहराते हैं, जिसका झंडा चांद तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, इंडिया का झंडा, और इंडिया को वो आप लोग एंटी सोशल नाम दे रहा है। ये लोग को इतना सूझबूझ होना चाहिए, इतना दिमागी हालत कमज़ोर है कि जब 98 में 23 पार्टी को लेकर एनडीए हुआ था तो क्या टुकड़ा टुकड़ा गैंग नहीं था? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव। आज हमारे साथ सीके गोराई जी जुड़ रहे हैं, जो कि जेएमएम के 20 सूत्री अध्यक्ष हैं बुद्धिजीवी मंच के। और जो मेन मुद्दा है देश भर में चल रहा है, तमाम जो हमारे बीजेपी सरकार मोदी जी है वो जिक्र कर रहे हैं कि जो इंडिया का गठबंधन हुआ वो अकेले शेर के मुकाबले कुछ भी नहीं है। तो इसको लेके सर से जानने की कोशिश करते हैं कि जो ये गठबंधन है किस तरह 2024 में से किस तरह देखने को मिलेगा, क्या फलस्वरूप देखने को मिलेगा। देखिए, ये जो गठबंधन हुआ है ये 26 पार्टी का जो एक मिलाव हुआ है, एक मिलन हुआ है, वो ऐसे ऐसे हुआ नहीं। देखिए, अगर इतिहास को देखेंगे हम तो देखिए भारतवर्ष को 800 साल तक मुगल ने शासन किया और 200 साल तक ब्रिटिश शासन किया, और अभी तकरीबन कॉन्टिन्यूस फेज में 9 साल तक बीजेपी यानी कि एनडीए शासन चल रहा है। अभी ऐसा सिचुएशन आ गया कि ऐसा महसूस हो रहा है कि 200 साल जो ब्रिटिश शासन किया था, जिसके चलते ये आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, और 1947 में देश को स्वाधीन किया। अभी अगर कंपेयर करते हैं 200 साल बनाम 9 साल, तो लगता है कि अभी जो 9 साल हम लोग झेल रहे हैं ये कहीं ब्रिटिश शासन से कम नहीं है, जिसके चलते आज देखिए जितना भी केसेस हो रहा है, जितना भी छापा पड़ रहा है, उसमें आप देखिएगा कि केवल चुन चुन के विरोधियों के ऊपर में ही ये सब कार्रवाई हो रहा है। चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे इस तरह के जितना भी संगठन है, उसका दुरुपयोग जो है 9 साल में जितना हुआ है 1947 से लेकर अभी तक इतना नहीं हुआ था। और सबसे बड़ी बात, जो ये संवाद माध्यम जो है इसको चौथा स्तंभ कहा जाता है देश का, उसको ये 9 साल में पूरा ख़त्म कर दिया। कोई अपना बात नहीं रख सकता है एनडीए के अगेंस्ट में, एक शब्द अगर बोल देता है। अब देखिए अजीत जी को स्थिति क्या कर दिया, रवीश कुमार जी को देखिए, पुण्य प्रसून वाजपेयी को देखिए, अशोक वानखेड़े को देखिए। ये लोग जो था ये मजबूती के साथ देश का बात जो है, देश का जो समस्या है वो रखने का प्रयास करते थे और करते हैं अभी भी। लेकिन वो लोग का स्थिति देखिए, गंभीर स्थिति में ला दिया। जितना भी न्यूज़ चैनल है, जितना भी एंकर है, एक भी शब्द जो है वो लोग का साहस नहीं होता है, वो लोग का हिम्मत नहीं होता है। मन में कुछ होता है और मुंह में कुछ बोलते हैं, ये हम लोग महसूस कर रहे हैं। तो जो देश में, जिस देश में सांबादिक या सांबादिक करने वाले, संवाद करने वाले, जर्नलिज्म करने वाले
जर्नलिस्टों के ऊपर इतना दबाव एनडीए सरकार दे रहा है तो आप सोच सकते हैं। दूसरा है कि शिक्षा का क्षेत्र में इंडिया बहुत पीछे चला गया। हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर अपना भाषण में कहते हैं कि हर साल एक यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ पर होता, IIM होता है। कहाँ होता है? ये सरासर झूठ है, सरासर जुमला है। और देखिए, जहाँ तक जीडीपी का सवाल है, अब देखिए 9 साल में जीडीपी का स्थिति क्या है। जीडीपी जो है अपना एग्रीकल्चर बोलिए, इंडस्ट्री बोलिए और सर्विस सेक्टर बोलिए, तो जीडीपी में ये 3 जो क्षेत्र है ये महज जो है महत्व रखता है। एग्रीकल्चर अभी डिटोरिएट कर गया 9 साल में। इंडस्ट्री जो है डिटोरिएट कर गया 9 साल में। सर्विस सेक्टर जिसमें फाइनेंशियल सेक्टर आता है, जिसमें हॉस्पिटल इंडस्ट्री आता है, जिसमें टूरिज्म डिपार्टमेंट आता है, ये सर्विस सेक्टर भी फेल कर गया, जिसके चलते और जीडीपी जो है नीचे से नीचे तक जा रहा है। इन्फ्लेशन का बात कीजिए, जब से एनडीए सरकार आया, एनडीए गवर्नमेंट आया 2014 के बाद से इन्फ्लेशन का हालत देखिए। आप जीएसटी का बात बोलिए, खास करके जो सैलराइड पर्सन है वो लोग का स्थिति देख लीजिए। वो टीडीएस डायरेक्ट होता है, सैलरी से पहले टैक्स कटता है, उसके बाद से वो नमक खरीदता है टैक्स देता है, साबुन खरीदता है टैक्स देता है, तेल खरीदता टैक्स देता है, डीजल खरीदता टैक्स देता है, पेट्रोल खरीदता टैक्स देता है, दवा खरीदता टैक्स देता है। तो वो अगर गिनिएगा तो अभी से लेकर शाम हो जाएगा कि कितना टैक्स एक आदमी दे रहा है। और ये टैक्स का पैसा आम पब्लिक के ऊपर में खर्च नहीं करके वो पूंजीवादियों को के ऊपर में ही ये लुटा देते हैं। विदेश भ्रमण करने में लुटा देते हैं, एडवर्टाइजमेंट में लुटा देते हैं। और भारतवर्ष जो है ये सार्वभौम कहा जाता है। वर्ल्ड में भारतवर्ष ऐसा देश है जो सेकुलर देश माना जाता था, लेकिन अभी ये एनडीए सरकार ने इसको सेकुलरिज्म को ख़त्म कर दिया, जाति भेद कर दिया है, जात जात में लड़ा रहा है, धर्म के नाम पर वोट मांग रहा है, राम रहीम को अलग अलग कर दे रहा है। तो ऐसा स्थिति हो गया कि चारों तरफ मतलब अफरा तफरी का माहौल हो गया है। आप देखिए मणिपुर का हालत देख लीजिए। आप 3 महीना होने जा रहा है, ये 3 महीना में मणिपुर एक दिन भी ऐसा नहीं है वहाँ का पब्लिक शांति से जी रहा है। लेकिन एनडीए सरकार चुप बैठा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी केवल 3 महीना में 36 सेकंड के लिए उनको फुर्सत हुआ था मणिपुर के ऊपर में बोलने का। ये मणिपुर जल रहा है। एक काल का भी घटना देख लीजिए, मणिपुर में ऐसा स्थिति हो रहा है। अब देखिए हरियाणा में क्या हो रहा है, हाँ? तो ऐसा स्थिति जब हो रहा है, जब न्याय ख़त्म कर दे रहा है, सामान्य जीवन यापन करने के लिए आदमी तरस रहा है, तो ऐसा स्थिति में ऑपोजिशन का जो स्टेप है, ये इंडिया गठबंधन जो हुआ है आपका, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, ये सही मायने में ये नाम जो चुना गया है, मुझे लगता है कि ये नाम ही बीजेपी के लिए हड़कंप करने के लिए काफ़ी है। और बीजेपी और एनडीए अब देख लीजिए, ये इंडिया का नाम लेने से डरता है, इंडिया को उग्रवादी संगठन से जोड़ रहा है। अब समझ सकते हैं कि देश का स्थिति क्या होगा। इंडिया जिसका झंडा हम लोग विदेश में फहराते हैं, जिसका झंडा हम लोग आपका एवरेस्ट में फहराते हैं, जिसका झंडा चांद तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, इंडिया का झंडा, और इंडिया को वो आप लोग
एंटी सोशल नाम दे रहा है, उग्रवादी संगठन के साथ जोड़ रहा है। तो ऐसा दयनीय स्थिति जो हो रहा है, तो इसीलिए ये जितने भी हमारे विपक्ष के पार्टी अपना सूझबूझ से और यहाँ से निजात पाने के लिए ये इंडिया का गठन हुआ है। और जहाँ तक सवाल है 2024, ये लोग का करनी और करने में कितना फ़र्क है आप देख सकते हैं। झूठा वादा तो करते हैं, झूठा बात 24 घंटा लोग झूठा बात करते हैं। कहते हैं कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, ऐसा कहते हैं, ऐसा भाषण में कहते हैं, उसका बड़े नेता कहते हैं, छोटे नेता कहते हैं। लेकिन ये लोग को इतना सूझबूझ होना चाहिए, इतना दिमागी हालत कमज़ोर है कि जब 98 में 23 पार्टी को लेकर एनडीए हुआ था, तो क्या टुकड़ा टुकड़ा गैंग नहीं था? अभी ये लोग कह रहा है टुकड़े टुकड़े गैंग है। अभी ये लोग विपक्षी को बोल रहे हैं ये लोग दुराचारी है, ये लोग जो है पब्लिक के लिए अच्छा नहीं है। वो क्या इंडिया क्या अच्छा काम कर रहा है पब्लिक के लिए? खाने पीने के लिए तरस रहा है। दवा का दाम देख लीजिए, आज से 4 साल पहले दवा का दाम 100 रुपया था। जिस टेबलेट का एक पत्ता का दाम 100 रुपया था, वो 200 से 225 रुपया तक चला गया। आप तेल का दाम देख लीजिए, आप पेट्रोल का दाम देख लीजिए, आप डीजल का दाम देख लीजिए, आप खाद्य सामग्री जितना है उसका देख लीजिए। टमाटर जो हम लोग माने यूज़ करते हैं, शाकाहारी लोग खास करके टमाटर ज़्यादा यूज़ करता है, वो 300 रुपया किलो है। बीन्स जो है 300 रुपया किलो है। आलू का दाम देख लीजिए, प्याज का दाम देख लीजिए। तो करता है क्या? इतना टैक्स का पैसा, ना रोड, ना रास्ता, ना कुछ भी है। रेल लाइन कितना तक बढ़ाया है लोग? जो ब्रिटिश करके किया था, जो 1947 के बाद स्वाधीन होने के बाद जितना रेलवे लाइन हुआ था, अभी उससे 1% भी ये लोग आगे नहीं बढ़ा पाया 9 साल में। वही जिक्र हो रहा था आज ही, मैं देख रहा था कि उसमें नरेंद्र मोदी जी जिक्र कर रहे थे कि जो कुछ कुछ देशों का नाम ले रहे थे, जैसे सिंगापुर हो गया, उन देशों में जितना रेल नेटवर्क है उससे ज़्यादा रेल नेटवर्क सिर्फ बीजेपी के काल में डेवलप किया गया, ऐसे उनका कहना है। इसका लेके क्या कहना है? ऐसा तो कहीं रेल नेटवर्क तो डेवलप हुआ ही नहीं। पहला तो बात है, खाली ये लोग अपना दिखावा करिश्मा जो है उसको दिखा रहा है। बुलेट ट्रेन का क्या हुआ? अगर रेल का ही बात करते हैं तो बुलेट ट्रेन का क्या हुआ? दूसरा बात है, ये जो नया तो ट्रेन चला रहा है, वो ट्रेन में आप बोलिए तो आम पब्लिक के लिए क्या सुविधा दे रहा है? वहाँ जनरल बोगी है या नहीं है? साधारण आदमी उसमें चढ़ नहीं सकता है, उसका किराया इतना ज़्यादा है। केवल रेलवे स्टेशन का नाम बदल रहा है। रेल जो चल रहा था, ये लोग कहता है, रेल के बारे में जब चर्चा अगर करेंगे तो देख लीजिएगा, ये लोग कहता है कि रेल का हम लोग किराया नहीं बढ़ाता है। ये लोग दूसरा ढंग से किराया बढ़ा रहा है। जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसका एक किराया मान लीजिए पर्टिकुलर एक स्टेशन तक जाने के लिए 50 रुपया था, रातों रात उस ट्रेन को सुपरफास्ट कर दिया। रातों रात वो एक्सप्रेस ट्रेन को सुपरफास्ट कर दिया, और जो 50 रुपया वाला किराया था वो 150 रुपया हो गया। तो ये लोग का ये जो है आदमी को ठगने का, आदमी को बुड़बक बनाने का ये लोग जो काम करता है, अब बताइए, दवा में आके कम कर दिया, प्लेटफॉर्म का टिकट 30 रुपया 50 रुपया कर दिया था, और बोलता है कि रेल के लिए हम लोग कम करते हैं। कितना रेल पथ का निर्माण किया है ये 9 साल में? हिसाब है वो लोग के पास। रेल को बर्बाद करके रख दिया, जितना प्राइवेटाइजेशन कर दिया, रेल को बेच दिया, सेल को बेच दिया, आपका हवाई जहाज को बेच दिया, आपका एयरपोर्ट को बेच दिया है।
खाली बेचने का काम किया। 9 साल में एक भी सरकारी उद्योग बनाया नहीं और 23 गो उद्योग को बेच दिया है। एक भी उद्योग बनाया नहीं 9 साल में, सरकारी उद्योग एक भी नहीं बनाया है और 23 गो उद्योग को 9 साल में बेच दिया है और इसको कहता है डेवलपमेंट करता है। अब देखिए 1 महीना पहले जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री फ्रांस में जाके घूम रहे थे, यूरोपियन संसद में भारत के लिए एक लज्जाजनक आलोचना हुआ जिसमें बताया गया कि भारत में जो माइनॉरिटी है वो लोग सेफ नहीं है, भारत में महिलाएं सेफ नहीं है, भारत में गरीब लोग सेफ नहीं है। ये मेरा बात नहीं है और फिर भी ये लोग दवा ठोकता है कि हम लोग एक किया है, वो किया है, अमुक किया है, तमुक किया। हफ्ता में एक तो यूनिवर्सिटी खुलता है, ये तो नरेंद्र मोदी जी खुद कहते हैं हफ्ता में एक तो यूनिवर्सिटी होने से 9 साल में कितना यूनिवर्सिटी होता है। बोलता है 100 दिन में आपका काला धन वापस लाएंगे। अबे 9 साल में कितना दिन हुआ? 3,500 दिन पार कर गया, काला धन वापस आया। जो पैसा लेके आज एनपीए के देखिए, बैंक एनपीए जो है, एनपीए का स्थिति देखिए क्या हुआ है। अभी जो लोन लिया है 47 के बाद से 2013 तक 56 लाख करोड़ रुपया हुआ था, वो 1 लाख करोड़ रुपया से ज़्यादा पार कर गया। वो 11 लाख करोड़ रुपया खाली टैक्स रिबेट कर दिया। किसको? वो पूंजीवादियों को, पूंजीपतियों को, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को 11 लाख करोड़ रुपया वो टैक्स माफ़ी कर दिया और उल्टा गरीबों से टैक्स अदा कर रहा है, गरीबों को टैक्स वसूल कर रहा है। यहाँ तक देखिए कुछ दिन पहले जहाँ तक रेलवे का सवाल हो रहा है, वो बुजुर्ग लोग को जो फैसिलिटी मिलता था टिकट में, जो कंसेशन मिलता वो भी बंद कर दिया था। तो रेल में क्या किया? तो अभी अगर बोलना शुरू करेंगे, एनडीए के बारे में बोलना शुरू करेंगे तो दिन भर लग जाएगा कि ऐसा ऐसा ये लोग कर रहा है, जिसके चलते जब आदमी का पीठ दीवार में सट जाता है तब आदमी जो है प्रोटेस्ट करना शुरू करता है। तो जितना भी विपक्षी दल है सबका अलग अलग मानसिकता हो सकता है, लेकिन जब देखा कि इतना अन्याय, इतना अत्याचार, इसको रोकथाम करने के लिए हमको एक साथ आना जरूरी है। इसलिए ये 26 दलों का जो जुटान हुआ है और नामकरण हुआ है इंडिया, ये बेहतरीन है। और मुझे लगता है कि भारत का इतिहास में ना ऐसा कोई गठबंधन हुआ था, ना ऐसा कोई नाम हुआ था, ना आगे कोई होगा। इंडिया जिंदाबाद। दादा का कहना है कि सिर्फ आंकड़ों का खेल हो रहा है और तमाम तरह की जुमलेबाजी हो रही है, झूठ बोला जा रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है और गलत आंकड़े पेश किया जा रहा है और बड़े बड़े स्वर से बोला जा रहा है।